ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यत् यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। भगवान की अनंत कृपा से हम सभी यहाँ पर उस शक्ति तत्व के बारे में जो गूढ़ रहस्य है उसको जानने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए और उसमें मर्ज होने के लिए इस मनुष्य शरीर में आए हैं। शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है। जब तक हम इस द्वैत को स्वीकार करते हैं तब तक हम उस माया से लिप्त रहते हैं। हम अद्वैत में स्थापित होकर अद्वैत को जानने के बाद ही जो भक्ति का असली स्वरूप है उसमें जा सकते हैं। जब तक आप अपने परमात्मा को, अपने भगवान को, अपने इष्ट को अपने से दूर कुछ अलग समझते हो तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते। आप वो होकर ही वो भक्ति कर सकते हो। ये बड़ी अटपटी सी बात लगती है पर सही में एक्चुअली दिस इज द ट्रूथ। इस संसार में जो कुछ भी सत्य नजर आता है वह सत्य नहीं है। और हम ये गुप्त नवरात्रे जो हमारे यहाँ वैदिक सनातन धर्म के अनुसार 4 नवरात्र आते हैं उसमें ये माघ महीने के नवरात्र हैं। और सभी जानते हैं कि कल और रविवार को, कुछ लोग सोमवार को बसंत पंचमी मना रहे हैं। इसी में भगवती सरस्वती के जन्म दिवस को, उनके प्रागट्य दिवस को मनाया जाता है इन्हीं नवरात्रों में। और हम यहाँ पर सभी नॉर्थ ईस्ट में जितने भी शक्तिपीठ हैं माँ के, उनकी यात्रा पर निकले हैं। क्योंकि बहुत सारे मंदिर हैं ऐसे माँ के जहाँ पर कानून के हिसाब से हम बाय लॉ अपने मोबाइल्स नहीं ले जा सकते, वहाँ कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो दक्षिणेश्वरी जो एक बहुत सुंदर माँ का मंदिर है, हमने वहाँ की यात्रा की जहाँ पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस को सिद्धि प्राप्त हुई। और वहीं हम उनके मंदिर बेलूर मठ में भी गए। वहाँ पर पास में ही कुछ 100 किलोमीटर आगे जाकर 3-4 शक्तिपीठ आते हैं। और माँ के इतने सुंदर स्थान हैं कि अद्भुत। और उन स्थान की सबसे सुंदर महिमा क्या है कि आप उस शक्ति का अनुभव करते हैं। और जब आप किसी चीज़ का अनुभव स्वयं करते हैं और उसमें लय हो जाते हैं तब आपके जीवन में कुछ घटित होता है जो बहुत ही सुंदर होता है। और उसी घटना के घटने के लिए हम शक्ति की उपासना करते हैं। तो मैं सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि भगवान सभी के जीवन में सुख और समृद्धि दे और वो अपने मनुष्य जीवन का वह लक्ष्य प्राप्त कर सकें। हरि ओम तत्सत।